सूप बनाया है, मेरा है ना सब और भी डीप हो गया। सूप बनाया उसने, ऑर्बिट सूप। और देखिए गाइस, संडे मॉर्निंग, अच्छा इसका सूप देख लीजिए, ऑर्बिट बड़ा हो सूप। गया क्योंकि मेरी ओके। मम्मी ने बोला बड़ा करने के लिए। ओके तो गाइस, आज संडे मॉर्निंग और ये देखिए सुबह सुबह ये लीची मतलब खाने के लिए लीची लाया गया है यहाँ पे। बहुत रात भर एक्साइटेड थे अनिमेश, लीची खाएंगे सुबह। जैसे ही पहला लीची खोला और लीची में क्या निकला, देखो कीड़े। खाना। ये देखिए इतने बड़े बड़े कीड़े हैं। हो गया अनिमेश का मूड ऑफ हो गया। दिखाओ इसमें नहीं है, चलो इसे रखो आप। दिखाओ यानी, अगर बोल दोगे ना एक में है तो बाकी लोग खाएंगे भी नहीं, पता ओके है। चलो तुम लोग ये खाओ पहला। चेरी खाओ, चेरी। निया तुमको चेरी बहुत पसंद है ना? सीड which you have to throw inside. you see it inside? Inside. But you can eat like lollipop and you can throw. Please get me one tissue. निया को बहुत पसंद है चेरी। Slowly. बहुत दिन बाद आया हमारे घर पे, पहले खाती थी, वही उसको याद आ रहा है, पहले मैं खाती थी। अब दूसरा खुल रहा है, देखें इसमें क्या निकलता है। अनिमेश को इतना कैसे लीची पसंद है। This is good. Wow. रसगुल्ला, बट बिहार की जो लीची होती है मुजफ्फरपुर वाली, याद है? इधर मैं नहीं मांग रही, मैं बता रही हूँ, इतनी बड़ी बड़ी जो होती है। आप ही खाओ, मुझे पता है लास्ट टाइम मैंने खाया था, मुझे कट्टी कट्टी लीची मिल गई थी। क्या पता इसके अंदर अगर हो तो। नहीं है ना, ये तो दिख रहा है ना। बीच पूरा में नहीं उसको होता। हटाओ, बीच पे अगर हुआ तो। नहीं, बीच में नहीं होता। आपको इतना एक्सपीरियंस है? Yes. हाँ। मेरे घर पे भी लीची के पेड़ थे इसीलिए। अच्छा, Can I taste? निया का मन कर रहा है। पहले इसको पहले पूरा तोड़ो। ठीक है भाई। नहीं उसको तोड़ के दो ना। Yummy. ये अभी चेरी। चेरी खा रहे हो? चेरी कैसा है? चेरी अच्छा है। चेरी लीची? बहुत आपको पसंद है। जैसा इडली में खाते थे। लीची अभी तक खाई नहीं। I'm eating this. लीची बहुत स्वीट होता है। लीची निया ने बताया कि बहुत मीठी है अभी तक। मुझे भी बहुत मीठा लग रहा है, लीची जूस के जैसा लग रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग होते से। हाँ। लीची जूस के जैसा टेस्ट है। तो लीची जूस तो लीची से ही बनती है ना। Fast to me, I was eating one. Then you put to टेस्ट no. I कैसा? don't want to taste. मीठी मीठा है? है। I love it. लीची मीठी है बहुत। That lychee is my favorite. Lychee is my favorite. Then you eat more. हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। रविवार 8:30 बज रहे हैं। वही सुबह के आपने थोड़े बहुत क्लिप्स देखे, उसके बाद से फिर मैंने ब्लॉग नहीं कंटिन्यू किया क्योंकि मैं सो गई थी। आज दिन भर सोई हूँ और अनिमेश अपने वही वॉक पे गए हुए थे। नवनिया भी खेल रहे थे साथ में, उनको स्कूल से होमवर्क भी मिला हुआ था, वो भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। आज फिर वॉक नहीं हो पाया। खाना तो खा लिया, 7 बजे ही डिनर कर लिया, बट आज वॉक नहीं हो पाया, तो वही वॉक पे जा रहे हैं। और थोड़ा एक जगह पे और अनिमेश ने बोला है कुछ ओपन मार्केट जैसा, तो देख के आते हैं वहाँ पे क्या है, तो वॉक भी हो जाएगा, वहाँ पे घूम भी लेंगे। तो चलिए फिर निकलते हैं। आपने नव को कॉपी किया क्या ड्रेस में? आपने जानबूझकर कॉपी किया क्या नव को? दोनों का सेम सेम हो गया। जैसा कि मैंने आपको बोला, हम वॉक पे भी जा रहे हैं और ओपन मार्केट भी घूम लेंगे। तो अभी हम काफ़ी दूर आ चुके हैं हमारे घर से। हमारे घर से थोड़ी दूर पे है, थोड़ी लंबी वॉक भी हो जाएगी। ये है ओपन मार्केट। आप लोग लोकेशन पूछते तो मैं बता दूं। ये देखो, सबे सूट्स है ना, उसके पास है ये। सेम ही है। तो ये देखिए, ये मुझे अच्छी लग रही है, एक ब्रेसलेट। 24 कैरेट। 24 कैरेट तो दिलाते नहीं हो। कौन सा? ये बड़ी टाइट है। अनिमेश बोल रहे हैं ये गोल्ड की तरह लग रहा है, टाइट है। हाँ, स्ट्रेच कर सकते हो, वो बोल रहे हैं। ये 10 के 2 पीस हैं ये वाला। अच्छा पतले 10 के 2 हैं। बोलो, उल्टा है हो गया। बताओ। कौन सा अच्छा लग रहा है? मेरे हिसाब से ये और ये अच्छा। तो अनिमेश मेरे लिए सोना खरीद रहे हैं ना? हाँ सोना खरीद रहे हो? देखो, सोना खरीदो ना खरीदो, रोना तो चालू रहेगा। चुप रहो, कम से कम यही ले लो। तो यहाँ भी कुछ रिंग्स हैं, बट यहाँ भी वैसा नहीं है जैसा मैं ढूंढ रही थी लेना है कुछ? ना।
Daddy, look at this gold. What's it do? देखती हूँ अगर और कुछ मिले तो। Look, you will see what's in it. Look it. Daddy, दो I don't have money. ये वाली बस ये लुक कौन सी? कौन रो रहा है? कर्टन्स भी मिल रहे हैं, बैग्स भी हैं। तो जैसे करामा में है ओपन मार्केट वैसा ही है, बट पता नहीं उसे बड़ा है कि छोटा है। अभी तक मैंने पूरा घूमा नहीं तो मुझे पता नहीं चल रहा है। छोटा है उससे? T-shirt brother 23 pieces 50 all original not copy short 20 come here come brother T-shirt I think I'm finished. यहाँ भी इयररिंग्स, ब्रेसलेट। Such a nice bike. कपड़े, ज्वेलरी, सब कुछ है। पर्स, बेडशीट। अभी निकल नाइट सूट वगैरह लिया है, यहाँ पे 30 दिरहम्स का मिल रहा है। 30 में नाइट सूट। खाने पीने का भी सामान है। 20 AD की जीन्स है यहाँ पे। गोलगप्पे भी मिल रहे हैं। कैसा ना? यमी? Did you like it? Did you like it, man? Good. चलो। नहीं, मेरा हो गया, खाना हो गया, उसके बाद कुछ नहीं। Yeah. So four pillows. कभी कभी अपना किया हुआ खुद ही भुगतना पड़ता है। ये देखिए मैंने इतने सारे बेडशीट ले लिए हैं, मुझे उठाना पड़ रहा है क्योंकि निया को बहुत गर्मी लग रही है। निया आपको गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। घर से हमारे ये मार्केट बहुत दूर था, तो चल के गए ना तो थक गई वो, तो गोद में चढ़ गई ना। अब तो चल लेता है, उसको इतनी परेशानी नहीं होती है, बट निया थोड़ी सी नखरे दिखाती है, तो गोद में चढ़ गई है। तो इसलिए मैंने बिना सोचे समझे इतने बेडशीट उठा लिए हैं, मुझे ढोना पड़ रहा है। तो अभी हम चलते चलते यहाँ पे आ गए। ये बिल्डिंग में ही हम पहले रहते थे, ये ओल्ड बिल्डिंग जहाँ पहले रहते थे। यहाँ भी नीचे में ग्रोसरी थी, वहाँ भी नीचे में ग्रोसरी है, तो ये बहुत एक सुविधा हो जाती है। और अनिमेश यहाँ पे बैठ गया अपने पुराने घर पे। ना भी ये कौन सी बिल्डिंग है? और दादी के साथ रहते हम लोग ये ओल्ड हाउस। अच्छा, दादी के साथ रहते थे। देखिए इसको याद है, पहली बार जो मम्मी जी आई थी तो आई थी ना, तो इसमें काफ़ी टाइम तक रहे थे हम लोग। मतलब मम्मी जी इसमें 2-3 बार आके रुक चुकी हैं। जब हमने घर शिफ्ट किया था तब भी वो थी, तो पहले हम यहाँ थे, फिर यहाँ से शिफ्ट होके वहाँ गए। इतना थक गया कि हमें यहाँ बैठना पड़ गया। मैंने बोला निमेश को चलते ऊपर, उन्होंने बोला नहीं, थोड़ा यहाँ पे एसी का मज़ा ले लो, यहाँ पे एसी बहुत अच्छी है। अगर हम रूम पे भी जाते हैं ना, हाँ, तो टाइम लगता है। उसको टाइम लगेगा कोल्ड करने। सही बात है। बेटर 5 मिनट यहाँ रुक जाओ, इट विल बी कोल्ड एंड देन लेट्स गो टू द रूम। चलो अब क्या? कार नहीं होता है तो उसका भी साइड इफेक्ट है यही कि इट इज टू हॉट एंड टुडे देयर इज नो विंड। हाँ, कल ठीक था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाली गर्मी है। आज पूरा चिप 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 हो रहा है। नहीं गो। चलो ना। अयान कैन गो एंड ओपन। अयान व्हेन यू ओपन नहीं यार, डांस करके दिखा दो। आज डांस नहीं की हो। Daddy, do it. चलते चलते डांस दिखा दो एक बार। Do it. गुस्सा है? अच्छा, दिखाओ दिखाओ। वाह। तो गाइस आ गए हम लोग मेले में से, और बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। इतनी ज़्यादा कि इतनी गर्मी में चलने में हालत ख़राब हो गई।
जबकि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो बिना कार के ट्रैवल करते हैं, दूर दूर तक जाते हैं पैदल। तो वैसे भी आदत होनी चाहिए, हर तरह की आदत होनी चाहिए। जबकि मुझे वैसी आदत थी कब, जब मैं जॉब करती थी दिल्ली में, तब सुबह उठती थी, पीजी में एक चूल्हा होता था जिस पे खाना बनाना होता था, जल्दी उठो जल्दी बनाओ वाली बात होती थी, जल्दी बना लो तो ठीक है चूल्हा खाली मिल गया, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो भी 2 वाला चूल्हा ऐसे लगा रहता था पीजी में, और हर एक फ्लोर पे एक चूल्हा था ऐसा, और एक फ्लोर पे लड़कियां भी ज्यादा होती थी। तो वॉशरूम भी देखना पड़ता था कि जल्दी से जा पाओ। तो वॉशरूम तो 2 थे शायद, याद नहीं आ रहा ढंग से, बस 2 थे। तो वॉशरूम में मुझे इतना टाइम नहीं लगता है, तो वो खैर प्रॉब्लम नहीं थी, मैं जल्दी से जाके निकल जाती थी। बट खाना बनाने का वही है कि चूल्हा कब खाली मिले। तो मैं इस कारण से ना एकदम सुबह 5 बजे उठ के नहा के पूजा करके खाना बना लेती थी अपना। दिन में मुझे जो लेके जाना होता था लंच वो, और फिर इसी तरह मैं जल्दी जल्दी बना लेती, जबकि इतनी सुबह कोई उठ के नहीं बनाता था। बट मेरे को ये टेंशन होती थी कि खाली नहीं मिलेगा तो ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा, तो इसीलिए जल्दी बना लेती थी। तो मेरा पीजी लक्ष्मी नगर में अंदर में था, वहां से निकल के मैं लक्ष्मी नगर मेट्रो तक जाती थी। तो लक्ष्मी नगर मेट्रो मेरे पीजी से 15 मिनट वॉक था, तो वहां तक जाओ, फिर उसके बाद मेट्रो पकड़ो, मेट्रो में फिर वही धक्का मुक्की खाओ। टाइम में मेट्रो में बहुत भीड़ भी होती थी, अब तो धीरे धीरे कम हो गई होगी, अभी तो बहुत सारे ऑप्शन है। मतलब उस टाइम में ऐसा ओला उबेर का इतना नहीं था, और होगा भी तो इतना लोग नहीं करते थे। बाकी कैब्स कंपनीज होंगे, बट ओला उबेर का मैंने नाम इतना नहीं सुना था। और फिर वहां से मेट्रो करके जाओ और नोएडा में उतरती थी। फिर नोएडा के मेट्रो स्टेशन से मेरा ऑफिस फिर वही 12-15 मिनट वॉक था, तो इतना चल के जाती थी। तो बहुत आदत थी, बॉडी भी सही थी, फिट थी बिल्कुल। मैं शादी के टाइम में बिल्कुल आपने देखा ही होगा, मतलब मैं फिट थी। तो उस समय बॉडी भी एकदम सही रहती थी, इतना चलती थी। और फिर ऑफिस से आती थी 6 बजे छूटती थी, फिर मेट्रो पकड़ के आओ, आते आते 7 साढ़े 7 हो जाता था। आके मैं जल्दी जल्दी हाथ धोती थी, मैं कपड़े भी नहीं चेंज करती थी, हाथ धोया और जल्दी से मैं मतलब सोचती थी कि चूल्हा मुझे खाली मिल जाए, मैं जल्दी से भुजिया बना लूँ। ज़्यादातर मैं भुजिया ही बनाती थी शाम के लिए, और रोटी बनाना पॉसिबल नहीं होता था, तो रोटी फिर मैं भुजिया बना के फिर कपड़े चेंज करके तब जाके रोटी मैं लेके आती थी। लक्ष्मी नगर में बहुत सारे दुकान होते थे, रोटी मिलती थी, वो भी बिल्कुल लक्ष्मी नगर में नहीं मिलती थी, रोड पार करके शकरपुर होता था जगह, उधर रोड पार करके मतलब सिग्नल वगैरह सिग्नल पार करके तब जाके मैं लेके आती थी रोटी 2 पीस। तो 2 रुपए की रोटी मिलती थी, 2 या 3 रुपए की, तो वो 2 पीस लेके आती थी। भुजिया में बना लेती थी, कभी भिंडी की, कभी केले की, इस तरह की भुजिया जो जल्दी में बन जाए वो बना लेती थी। और फिर वो लाइफ बहुत मतलब स्ट्रगल वाली लाइफ थी, बट अच्छी थी, मतलब सब कुछ सिस्टमेटिक था। फिर आओ रोटी लेके फिर खाना खाओ, फिर जो बर्तन वगैरह होते थे जल्दी से धो लो, फिर थोड़ा बहुत मतलब मोबाइल इतना देखने का आदत नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत देख लो। उस समय कहाँ ये रील्स ये वीडियोस ये सब कहाँ, थोड़ा बहुत बस देख लो और सो जाओ, यही लाइफ थी। फिर सुबह 5 बजे उठो, बस यही रूटीन था। अच्छा था जो भी था, बट वो आदत सही थी एकदम। मतलब ये चीज सोच के सोते थे रात में कि सुबह उठना है जल्दी से, फिर ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊं, वो वाली बात थी। बट तो वो आदत सही थी, गर्मी हो बारिश हो ठंडी रहे, बहुत ठंडी भी होती थी दिल्ली की। दिल्ली की ठंडी भी तो काफी फेमस है, तो ठंडी हो गर्मी हो धूप भी उतनी होती है, कुछ का फर्क नहीं पड़ना है, बस काम पे जाना है। मतलब मंथ पूरा होने पर सैलरी मिलती थी, उसकी खुशी अलग होती थी। तो वो बात है, अब जो सैलरी आती नहीं थी कि पीजी का पे करो, फिर बाकी सारी चीजें लो, फिर थोड़ा वो मंगल मार्केट भी घूम लो, फिर थोड़ा इधर उधर जाओ, फिर खत्म भी कर दो, वो वाली भी बात होती थी। तो अच्छा था वो सब कुछ, एक सिस्टमैटिक ढंग से लाइफ चल रही थी। अभी क्या है कि आराम से सो जाओ, नहीं मन है तो वॉक पे भी नहीं जाओ, थोड़ी गर्मी लग रही है तो ये, तो वो चीज़ भी सही नहीं है। हर तरह की आदत होनी चाहिए। तो वॉक करके आए, थोड़ा तो थक गया, बट सच बताऊं तो खुशी बहुत हो रही है कि पसीना इतना निकला है। और अगर थोड़ा बहुत बाहर में कल खाया भी या ऊपर नीचे हुआ खाने पीने में, तो अच्छा लग रहा है कि मतलब चल के आए इतनी दूर से। बच्चों के लिए बुरा लगता है कि नवनिया थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, तो बच्चों के लिए बुरा लगता है, बट अपने लिए लगता है कि चलो जितना पसीना निकले उतना अच्छा है। और कुछ लोग मुझे वीडियोस पे बोलते हैं, मतलब लिखते हैं कि एक दिन बाहर खाने से कुछ नहीं होता, थोड़ा खा सकते हो। सही बात है, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता। निवेश भी मुझे बोलते हैं कि एक दिन खा लो, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता है। बट गाइज मैं अपनी बात बताती हूँ, सच मेरे लिए एक दिन भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। बीच में मैंने बहुत स्ट्रिक्ट डाइट ली थी, बहुत ही ज़्यादा, तो बिल्कुल एकदम डेली मैं सुबह में देखती थी वेइंग मशीन पे, और डेली मेरा ग्राम्स में कम होता था।
तो वो बहुत खुशी होती थी मुझे, भले धीरे धीरे हो रहा था बट होता था मुझे, क्योंकि मेरे लिए वेट लूज करना मुझे लग रहा था बहुत मुश्किल काम है, तो वो हो रहा था। अभी मैं थोड़ा भी अगर खा लेती हूँ ना, जैसे उस दिन मैं गई शिखा के साथ तो खाया, कल भाभी लोग के साथ गई तो खाया, या फिर बीच में भी मैंने कुछ बनाया था तो थोड़ा बहुत मैंने टेस्ट कर लिया, अनिमेश ने बोला एक दिन खा लो, तो मैं स्ट्रिक्ट डाइट से सीधे फिर इस पे आई ना, तो थोड़ा से भी मुझे फर्क पड़ता है। अब मैं सुबह देखती हूँ तो वो ना मतलब कुछ ग्राम्स में बढ़ भी जाता है, और अगर मैंने ठीक है स्ट्रिक्ट डाइट में फिर से ले रही हूँ तो वो ना स्टक हो गया मेरा वेट, वो ग्राम्स में भी अब कम नहीं हो रहा है जैसे पहले हो रहा था, तो मुझे बहुत बुरा फील होता है। और अगर मेरा वेट बढ़ता है तो सीधे मेरे फेस पे दिखने लगता है, जैसे वेट कम होता है तो फेस भी पतला दिखता है, और वेट थोड़ा सा बढ़ता है तो फेस पे पता चलने लगता है, तो वो चीजें मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है एक दिन के खाने से भी। अब देखो किसी और फ्रेंड के साथ गए या थोड़ा मतलब बोल नहीं पाओ, कोई और लेके गए ना, तो थोड़ा बोलने में वो लगता है चलो वो जो ऑर्डर करेंगे खा लो। अब सतीश जी लोग के साथ क्या, अगर मैं जाती भी हूँ तो उनके साथ हम लोग मतलब अपने चॉइस से बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग मिलजुल के ऑर्डर करते हैं, तो वो होता है कि मैं अपनी चॉइस की चीजें मंगा सकती हूँ, जैसे सूप मेरा मन है तो मैं मंगा सकती हूँ, सैलेड मन है तो मैं मंगा सकती हूँ, दाल मन है तो मैं मंगा सकती हूँ, तो वो चीजें। भाभी भी सूप वगैरह पीती हैं तो वहाँ पे फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, वहाँ पे मैं खुल के बोल सकती हूँ कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे सिर्फ सैलेड ही खा के रहूंगी या फिर मैं सिर्फ दाल खा के रहूंगी, तो वहाँ पे ये चीज होता है। तो उनके साथ बाहर जाने पे इतना नहीं मुझे। बाकी अगर मैं कभी भी जाती हूँ बाहर में तो मुझे मतलब इतना बोला हुआ नहीं जाता कि मैं ये नहीं खाऊंगी, थोड़ा लगता नहीं बाहर आए हो तो मतलब किसी और के साथ गया तो इतना ज्यादा मतलब नखरे नहीं दिखाना चाहिए कि ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी, थोड़ा बहुत सब टेस्ट कर लेना चाहिए, इसलिए कर लेती हूँ। बट वो एक दिन का ना मुझे बहुत फर्क पड़ता है, वो मेरे फेस पे दिखने लग जाता है। अभी मेरा फिलहाल वेट जो है ना वो स्टक हो गया है, कितना भी मैं कुछ भी नहीं खाऊं सिर्फ पानी पी के भी रहूं तो कम नहीं हो रहा है, स्टक हो गया। तो देखती हूँ अभी फिर से मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एनीवेज गाइस, तो हम लोग मेला गए थे, मतलब वही ओपन मार्केट गए थे और कुछ चीजें ली है। ये दो मैंने बेडशीट लिया था पहले, ये मैंने एनिमेश वॉक पे जाते हैं ना, मतलब वो तो 2-3 बार निकल जाते हैं, तो मैंने उनको बोला था कि 2 बेडशीट ला देंगे, उन्होंने मुझे फोटो भेजा था, तो वो ये कड़ामा वाले मार्केट से लेके आए थे। ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी। तो ये थोड़ा ज्यादा महंगे यहाँ पे ये लोग बेच रहे हैं कड़ामा वाले में। ये 25 दिरहम्स के एक देते हैं किंग साइज। तो ये 2 बेडशीट मैंने अपने लिए नहीं लिया है, किस कारण से मैंने ये सब लिया है मैं आपको बताऊंगी, मतलब आने वाले वीडियोस में आपको पता चल ही जाएगा। स्पाइडरमैन वाली बेडशीट एनिमेश ने पसंद किया नब के लिए, क्योंकि नब को पसंद है स्पाइडरमैन, तो एनिमेश ने बोला कभी कभी हमारे बेड पे बिछा देना, क्योंकि नवनिया का भी रूम है जो कहने को नवनिया का रूम है बट वो सोते नहीं है, बस खेलते हैं उसमें, तो उसमें सिंगल बेड है। तो ये हमने किंग साइज लिया, मतलब हमारे बेड पे ही हम लोग कभी डाल देंगे, कभी ये कभी हेलो किटी वाला भी लिया। हेलो किटी भी एक है और एक मिकी माउस वाला है पहले से उन लोगों के पास, बट ये भी अच्छा लग रहा था तो ये 2 लिया है। तो ये मैंने एक अपने लिए लिया है। और बेडशीट पहले आपको मैं दिखा दूं तब बाकी दिखाती हूँ। और एक और ये लिया है, ये और एक ये, मतलब ऐसा 2 लिया है, एक मेरे लिए लिया है, एक और लिया है, ये भी लिया है। तो ये सब क्यों लिया है ये आपको आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगा। ये लिया है मुझे, जैसा कि आपको बताया मैंने कि रिंग मैं खोज रही हूँ कुछ एक तरह का, वो मिल ही नहीं रहा है, वो मैंने लेकिन ऑनलाइन देख लिया है, तो वही है कि देखती हूँ कब मंगाऊंगी। बट वहाँ पे मुझे रिंग पसंद आई तो मैंने लिया, दिखाती हूँ आपको। तो 2 रिंग लिया मैंने, एक तो ये एक तो ये एनिमेश को पसंद आई थी तो उन्होंने बोला लेने के लिए, ये तो मैंने अपनी पसंद से लिया। तो ये, और उन लोगों ने ना कल ही ये स्टार्ट किया मेला, तो ये 2 और 2 ब्रेसलेट लिया मैंने, ये दोनों 15 दिरहम्स में ये दोनों मिला, 15 दिरहम्स में ये दोनों मिला। तो ये एक ब्रेसलेट लिया है, ये मैंने आपको पहन के दिखाया भी था, ये और एक ये 5 में दिया उन्होंने। तो ये जो है ना ये थोड़े टाइट है बट थोड़ी लूज हो जाएगी, तो ये दोनों तो 30 दिरहम्स में ये चारों चीज मिली है। मतलब ये मैंने इसके लिए लिया, इस फिंगर के लिए। वैसे आपको बता दूं अभी जिस मेला में हम लोग गए थे उसमें ये बेडशीट 20 दिरहम्स की थी, मतलब किंग साइज, और पहले जो वहां से मंगवाया था एनिमेश वो 25 की दिया, वो लोग नहीं कम करते। यहाँ पर 20 बोला और हमने बोला नहीं कम करने, क्योंकि 20 दाम है मुझे पता है। तो मैं जो पुराने घर में रहती थी ना, तो वहां से मैंने ऐसा बेडशीट खरीदना शुरू किया था दुबई में। वो
दूसरी जगह से लिया था, वो कोई मतलब ऐसे ओपन मार्केट नहीं था। सेम बेडशीट 25 में वो लोग दे रहे थे एक सुपर मार्केट में। फिर मेला लगा तो मैं गई थी, तो फिर वहीं पे जहाँ पे अभी लगा है ना, उससे थोड़ा सा आगे, तो वहां से मैं लेके आई थी 20 में। तो हर बार 20 में ही लाती थी, इस बार 25 में वहाँ करामा वाले में मिला, बट अभी 20 में फिर मिल गया। ये जो है ना, ये देखिए, ये ऐसे होती है। तो संडे का दिन ऐसा ही रहा, दिन भर कुछ नहीं किया, आराम से सोए हैं और मेले में गए। अभी वो भी अनिमेश वॉक पे जाते हैं ना, सुबह जाते हैं अनिमेश एक बार, फिर शाम में जाते हैं, फिर रात में जाते हैं, 3 बार जाते हैं, फिर लंबे लंबे वॉक पे। तो उनको दिख जाता है रोड पे इधर उधर कोई सारी चीजें, तो आके बताते हैं, तो हम भी बस निकल जाते हैं। तो यही लिया है बस, ये रिंग्स, और ये आगे भी कुछ चीजें होने वाली है, तो आप तो देखोगे वीडियोस में। तो चलिए गाइस, बात करने लगते तो बहुत ज्यादा बात हो जाती है और बाद में ही वीडियो लंबी हो जाती है, बट दिल की बात करना भी अच्छा लगता है। कभी कभी कुछ चीजें याद आ जाती है तो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मुझे पता है कुछ लोगों को बोरिंग लगती होगी, बट मेरा दिल बहुत हल्का हो जाता है, इसलिए शेयर करती हूँ। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।